नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। मंगलवार त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत से भोलेनाथ और हनुमान जी की दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पुत्र के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत पूरे दिन हनुमान जी की पूजा करती थी और हर रोज अपने बेटे की सलामती मांगती थी। वह बूढ़ी औरत हर मंगलवार के दिन व्रत रखती और मंगलवार के दिन न मिट्टी खोदती और न ही अपने घर को गोबर से लीपती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि आज मैं बूढ़ी औरत की परीक्षा लेता हूँ और हनुमान जी एक साधु का वेश लेकर बुढ़िया के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे और कहने लगे कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। साधु की आवाज सुनकर बुढ़िया माँ घर के बाहर आई और कहने लगी कि साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। ऐसा सुनकर बूढ़ी माँ साधु महाराज को घर के अंदर ले आई और आसन बिछा दिया। तो हनुमान जी कहने लगे, बूढ़ी माँ, पहले आप यहाँ गोबर से लीप दीजिए। बूढ़ी माँ कहने लगी, महाराज, लीपने और खोदने के अलावा कोई काम हो तो बताइए, तो मैं अवश्य करूंगी, परंतु आज मंगलवार के दिन मैं लिपाई और खुदाई का काम नहीं करती हूँ, नहीं तो मेरे हनुमान जी महाराज नाराज हो जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए और कहने लगे, तो ठीक है बूढ़ी माँ, तुम मुझे वचन दो कि मैं जैसे कहूँगा तुम वैसे ही भोजन बनाओगी। इस प्रकार बूढ़ी माँ वचनबद्ध हो गई। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि तुम अपने बेटे की पीठ पर आग जलाकर खाना बनाओ तो मैं भोजन करूँगा। वचनबद्ध होने के कारण बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया और अपने बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन तैयार किया और थाली में भोजन परोसकर कहने लगी, साधु महाराज, आइए भोजन कर लीजिए। हनुमान जी कहने लगे, पहले अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसी के साथ भोजन करूंगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने अपने बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही तो खाना बनाया है, अब मैं उसे कहाँ से लाऊं। हनुमान जी कहने लगे, बूढ़ी माँ, तुम आवाज तो लगाओ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मंगल, आओ। इतना सुनकर बेटा दौड़ता हुआ आंगन में आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा और बूढ़ी माँ साधु के चरणों में गिरकर रोने लगी। तभी हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं तो अपने बेटे की सलामती मांगती हूँ। हनुमान जी ने उसके बेटे की सलामती और सुख समृद्धि का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
मंगलवार प्रदोष के दिन घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे भी मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। यदि किसी पर बहुत सारा कर्जा बना हुआ है तो उसे भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल त्रयोदशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दुश्मनों से लड़ाई झगड़े कलह कलेश शांत होते हैं और भगवान शंकर की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल शुभ संस्कार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।